हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 12 जून 2025 और 12 जून 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। अब यह है बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये बिहार बना है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया है। तो ये है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव घई। राजीव घई को भारतीय सेना का सेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब यह है नियुक्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सुदर्शन वेनु को टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में कौन सा देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। रूस देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। अब यह है रूस से रिलेटेड। रूस ने रोस्कोसमोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री बाकानोव को नियुक्त किया है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस के फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ है। तो यहाँ रूस देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। हाल ही में किस राज्य ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब राज्य ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है। अब यह है पंजाब से रिलेटेड कुछ पॉइंट। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 2025 में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। सबसे पहले भारतीय क्रिकेटर जो थे वो बिशन सिंह बेदी थे, जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, और पहली भारतीय महिला ये मिताली राज थी। तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में ये महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क स्थापित किया जा रहा है।
भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हर साल लगभग 51,000 मीट्रिक टन ई वेस्ट को प्रोसेस करना है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टेस्टिंग और प्लास्टिक रिकवरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। तो भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क ये नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 11 जून। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 11 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल को एक मौलिक मानवीय अधिकार के रूप में मान्यता देना है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत ये 2024 में हुई थी और इस बार थीम है खेल चुने हर दिन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की ये थीम है खेल चुने हर दिन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में एक बड़ा फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया है, जो राज्य की पर्यावरणीय नीति और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभयारण्य मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। हाल ही में भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो राजस्थान के जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है, जो भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के बढ़ते नेटवर्क के रखरखाव और संचालन को सुव्यवस्थित करेगा। तो राजस्थान के जोधपुर में भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 जून। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस हर साल 9 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य नवाचार, रोजगार सृजन और वैश्विक बाजार तक में प्रत्यायन की भूमिका को उजागर करना है। विश्व प्रत्यायन दिवस 2008 में शुरू हुआ था और ये थीम है प्रत्यायन लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना है। विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 की ये थीम है प्रत्यायन लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना है। तो विश्व प्रत्यायन दिवस ये हर साल 9 जून को मनाया जाता है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।